इस बार वह थोड़ा और नीचे लुढ़क गई। उसके छोटे से शरीर में दर्द हो रहा था। वह थक गई थी। पास खड़ा एक कीड़ा बोला, चींटी, अब तो छोड़ दे। यह काम तेरे बस का नहीं। लेकिन छोटी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, गिरना कोई हार नहीं है। हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ दें। यह कहकर उसने फिर से हिम्मत जुटाई। चींटी ने अब और धैर्य के साथ चढ़ना शुरू किया। इस बार वह बहुत सावधान थी। वह हर पत्थर को ध्यान से देखती और पैर रखने से पहले सोचती। धीरे धीरे वह आधे पहाड़ तक पहुंच गई। पास में कुछ चींटियां उसे देख रही थीं। एक चींटी ने कहा, वाह, छोटी में कितनी हिम्मत है। लेकिन एक दूसरी चींटी हंसकर बोली, यह पागलपन है। वह कभी चोटी तक नहीं पहुंच पाएगी। चींटी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही। लेकिन तभी एक चिकना पत्थर आया। छोटी का पैर उस पर फिसला और वह फिर से नीचे लुढ़क गई। इस बार वह लगभग शुरुआती जगह तक वापस आ गई। उसके छोटे से दिल में उदासी छा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, क्या मैं वाकई इतनी कमजोर हूं? लेकिन तभी उसने अपने आप से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मैंने अब कोशिश छोड़ दी तो मुझे हमेशा पछतावा रहेगा। उसने अपनी आंखें पोंछीं और फिर से खड़ी हो गई। अब चींटी ने ठान लिया कि वह चाहे कुछ भी हो, हार नहीं मानेगी। उसने गहरी सांस ली और फिर से चढ़ाई शुरू की। इस बार वह और भी सावधान थी। जहां पत्थर चिकने थे वहां उसने अपने पैर मजबूती से जमाए। जब हवा का तेज झोंका आया तो वह रुक गई और हवा थमने का इंतजार किया। धीरे धीरे वह ऊपर बढ़ती रही। सूरज अब आसमान में चमक रहा था। चींटी थक रही थी, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। पास खड़े जानवर और कीड़े अब चुपचाप उसे देख रहे थे। वे उसकी मेहनत और लगन से हैरान थे। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे। चींटी रुक रुक कर आगे बढ़ रही थी। आखिरकार वह पल आया। चींटी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। हवा ठंडी थी और आसमान नीला था। चींटी ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, मैंने कर दिखाया। मेहनत और हिम्मत से कोई मंजिल दूर नहीं। जंगल के सभी जानवरों, जिन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था, अब शर्मिंदा होकर बोला, चींटी, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम्हारी मेहनत ने दिखा दिया कि कुछ भी असंभव नहीं है। चींटी ने मुस्कुरा। गर्मियों का मौसम था। एक हरे भरे खेत के पास एक बहुत ऊंचा पहाड़ खड़ा था। वह इतना ऊंचा था कि बड़े बड़े जानवर भी उसे देखकर डर जाते थे। उस पहाड़ की तलहटी में एक छोटी सी चींटी रहती थी। चींटी बहुत नन्ही थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वह हमेशा सोचती, अगर मैं इस ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाऊं तो मुझे अपनी मेहनत पर बहुत गर्व होगा। एक दिन चींटी ने अपने दोस्तों से अपने सपने के बारे में बताया। पास में बैठे कुछ कीड़े और टिड्डे उसका मजाक उड़ाने लगे। एक टिड्डा हंसते हुए बोला, अरे चींटी, तू इतनी नन्ही सी है और यह पहाड़ इतना बड़ा। तू कभी चोटी तक नहीं पहुंच पाएगी। चींटी ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह मुस्कुराकर बोली, मैं छोटी हूं, लेकिन मेरी हिम्मत बड़ी है। कोशिश करने वाले कभी हारते नहीं। यह सुनकर कुछ कीड़े चुप हो गए, लेकिन कुछ अभी भी हंस रहे थे। चींटी ने सोचा, मुझे किसी की बात पर ध्यान नहीं देना, बस अपनी मंजिल पर ध्यान देना है। अगले दिन सुबह सुबह चींटी ने हिम्मत जुटाई और पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। सूरज की किरणें पहाड़ पर चमक रही थीं। चींटी ने अपने नन्हे नन्हे पैरों से एक एक कदम आगे बढ़ाया। शुरू में सब ठीक था।
वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही थी, लेकिन पहाड़ के पत्थर बहुत चिकने थे। अचानक उसका पैर फिसला और वह धड़ाम से नीचे लुढ़क गई। चींटी को थोड़ा दर्द हुआ। वह थोड़ी उदास हुई, लेकिन उसने खुद से कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है, मुझे फिर से कोशिश करनी होगी। उसने अपने छोटे से शरीर को झटका और फिर से तैयार हो गई। पास खड़े कीड़े उसे देख रहे थे। कुछ ने कहा, यह फिर से कोशिश करेगी, पागल है। लेकिन चींटी ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। चींटी ने फिर से चढ़ाई शुरू की। इस बार उसने पहले से ज्यादा ध्यान दिया। वह हर कदम सावधानी से रख रही थी। धीरे धीरे वह थोड़ा ऊपर पहुंच गई। उसे लगा, शायद इस बार मैं सफल हो जाऊं, लेकिन तभी तेज हवा का एक झोंका आया। चींटी ने अपने पैरों को मजबूती से जमाने की कोशिश की, लेकिन वह फिर से फिसल गई और नीचे गिर पड़ी। इस बार वह थोड़ा और नीचे लुढ़क गई। उसके छोटे से शरीर में दर्द हो रहा था। वह थक गई थी। पास खड़ा एक कीड़ा बोला, चींटी, अब तो छोड़ दे, यह काम तेरे बस का नहीं। लेकिन छोटी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, गिरना कोई हार नहीं है। हार तब होती है जब। बार की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते हुए वे इस बार वह थोड़ा और नीचे लुढ़क गई। उसके छोटे से शरीर में दर्द हो रहा था। वह थक गई थी। पास खड़ा एक कीड़ा बोला, चींटी, अब तो छोड़ दे, यह काम तेरे बस का नहीं। लेकिन छोटी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, गिरना कोई हार नहीं है। हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ दें। यह कहकर उसने फिर से हिम्मत जुटाई। चींटी ने अब और धैर्य के साथ चढ़ना शुरू किया। इस बार वह बहुत सावधान थी। वह हर पत्थर को ध्यान से देखती और पैर रखने से पहले सोचती। धीरे धीरे वह आधे पहाड़ तक पहुंच गई। पास में कुछ चींटियां उसे देख रही थीं। एक चींटी ने कहा, वाह, छोटी में कितनी हिम्मत है। लेकिन एक दूसरी चींटी हंसकर बोली, यह पागलपन है, वह कभी चोटी तक नहीं पहुंच पाएगी। चींटी ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वह बस अपनी मंजिल की ओर बढ़ती रही। लेकिन तभी एक चिकना पत्थर आया। छोटी का पैर उस पर फिसला और वह फिर से नीचे लुढ़क गई। इस बार वह लगभग शुरुआती जगह तक वापस आ गई। उसके छोटे से दिल में उदासी छा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, क्या मैं वाकई इतनी कमजोर हूं? लेकिन तभी उसने अपने आप से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। अगर मैंने अब कोशिश छोड़ दी तो मुझे हमेशा पछतावा रहेगा। उसने अपनी आंखें पोंछीं और फिर से खड़ी हो गई। अब चींटी ने ठान लिया कि वह चाहे कुछ भी हो, हार नहीं मानेगी। उसने गहरी सांस ली और फिर से चढ़ाई शुरू की। इस बार वह और भी सावधान थी। जहां पत्थर चिकने थे, वहां उसने अपने पैर मजबूती से जमाए। जब हवा का तेज झोंका आया तो वह रुक गई और हवा थमने का इंतजार किया। धीरे धीरे वह ऊपर बढ़ती रही। सूरज अब आसमान में चमक रहा था। चींटी थक रही थी, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। पास खड़े जानवर और कीड़े अब चुपचाप उसे देख रहे थे। वे उसकी मेहनत और लगन से हैरान थे। 1 घंटा बीता, फिर 2 घंटे। चींटी रुक रुक कर आगे बढ़ रही थी। आखिरकार वह पल आया। चींटी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा। हवा ठंडी थी और आसमान नीला था। चींटी ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, मैंने कर दिखाया। मेहनत और हिम्मत से कोई मंजिल दूर नहीं। जंगल के सभी जानवरों, जिन्होंने पहले उसका मजाक उड़ाया था, अब शर्मिंदा होकर बोला, चींटी, तुमने मुझे गलत साबित। थमी तब तक शाम हो चुकी थी।
वह दूध लेकर साधु के आश्रम पहुंची। उसने देर से आने के लिए साधु से क्षमा मांगी। तब साधु ने उसे एक मंत्र देकर कहा, इस मंत्र के द्वारा वह पानी पर चलकर उसके पास आ सकती है। ये भी पढ़े, ज्ञान हमेशा झुककर लो शिक्षाप्रद कहानी। साधु इस मंत्र को कई दिनों से स्वयं आजमाना चाहता था, किंतु उसे मंत्र पर पूरा विश्वास नहीं था। लड़की ने मंत्र लिया और चली गई। उस रात मूसलाधार बारिश हुई और नदी उफान पर आ गई। अगले दिन लड़की की मां ने उसे फिर जाने से रोका। तब लड़की ने साधु के दिए मंत्र के बारे में उन्हें बताया। उस दिन मंत्र का जाप करते हुए उसने नदी पार कर ली। साधु के पास जब वह पहुंची तो उन्हें धन्यवाद देकर बोली, गुरुदेव, आपके मंत्र द्वारा आज मैं नदी पर चलकर सही समय पर आपके पास पहुंच सकी। आपका धन्यवाद। साधु चकित रह गया। उसे विश्वास ही नहीं था कि मंत्र काम कर जाएगा। वह लड़की के पीछे पीछे आश्रम से बाहर आया। ये भी पढ़े, ईमानदारी पर कहानियां। उसने नदी किनारे खड़े होकर देखा कि लड़की पानी पर चलते हुए जा रही है। वह खुश हो गया कि वर्षों से पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का उसका मनोरथ पूरा हो गया। मंत्र जपते हुए उसने नदी के पानी में पैर रखा, फिर खींच लिया। उसे पानी में उतरते डर लगा कि यदि मंत्र ने काम न किया तो क्या होगा। लेकिन जब उसने लड़की को नदी के पार सही सलामत पहुंचे देखा तो डरते डरते किसी प्रकार नदी के पानी में उतर गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वह डूब गया। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण है विश्वास। साधु को इस बात का विश्वास ही नहीं था कि वह पानी पर चल सकेगा। वहीं लड़की को पूरा विश्वास था। इसी विश्वास के कारण वो नदी पार कर गई और संदेहों से घिरा साधु नदी में डूब गया। सीख, बिलीव इन योरसेल्फ स्टोरी मोरल। किसी भी काम में सफल होना है तो अपने हुनर के साथ ही अपनी सफलता पर भी विश्वास करना होगा। जिसे अपनी सफलता पर भरोसा ही नहीं, न वह पूरी लगन के साथ काम कर पाएगा, न पूरी मेहनत से। ऐसे में वह सफल कैसे होगा? इसलिए विश्वास की शक्ति का महत्व कम न आंकें। ये विश्वास की शक्ति ही है कि लोगों ने ऊंचे ऊंचे पर्वत डिगा डाले। खुद पर विश्वास रखें, अपनी सफलता पर विश्वास रखें। बाय बुक। सुझाव, पंचतंत्र की प्रेरक कहानियों की किताब प्रिंट में खरीदे, अमेज़न पर पर विश्वास रखो, विश्वास की शक्ति पर आधारित प्रेरक कहानी। नदी पार घने जंगलों में एक साधु आश्रम बनाकर रहता था। वह पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का यत्न कर रहा था। इसलिए प्रतिदिन सुबह से शाम तक तपस्या में लीन रहता। गांव में रहने वाला एक दूधवाला रोज एक छोटे मटके में दूध भरकर उसे पहुंचा आता। साधु अन्न ग्रहण नहीं करता था। वह केवल दूध का सेवन करता था। साधु को दूध पहुंचाने दूधवाले को रोज नदी पार करनी पड़ती थी। लेकिन वह बिना नागा रोज नियत समय पर आश्रम पहुंच जाता था। ये भी पढ़े, मिथ्या अभिमान पर कहानी। एक बार उसे किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। उसने अपनी बेटी को साधु को दूध पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप दी। लड़की एक दिन साधु को दूध पहुंचा आई। अगले दिन तेज बारिश हो रही थी। जब वह दूध लेकर जाने को हुई तो उसकी मां ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि ऐसी घनघोर बरसात में नदी पार करना ठीक नहीं। लड़की नहीं गई। बारिश थमी तब तक शाम हो चुकी थी। वह दूध लेकर साधु के आश्रम पहुंची। उसने देर से आने के लिए साधु से क्षमा मांगी। तब साधु ने उसे एक मंत्र देकर कहा, इस मंत्र के द्वारा वह पानी पर चलकर उसके पास आ सकती है। ये भी पढ़े, ज्ञान हमेशा झुककर लो शिक्षाप्रद कहानी। साधु इस मंत्र को कई दिनों से स्वयं आजमाना चाहता था,
किंतु उसे मंत्र पर पूरा विश्वास नहीं था। लड़की ने मंत्र लिया और चली गई। उस रात मूसलाधार बारिश हुई और नदी उफान पर आ गई। अगले दिन लड़की की मां ने उसे फिर जाने से रोका। तब लड़की ने साधु के दिए मंत्र के बारे में उन्हें बताया। उस दिन मंत्र का जाप करते हुए उसने नदी पार कर ली। साधु के पास जब वह पहुंची तो उन्हें धन्यवाद देकर बोली, गुरुदेव, आपके मंत्र द्वारा आज मैं नदी पर चलकर सही समय पर आपके पास पहुंच सकी। आपका धन्यवाद। साधु चकित रह गया। उसे विश्वास ही नहीं था कि मंत्र काम कर जाएगा। वह लड़की के पीछे पीछे आश्रम से बाहर आया। ये भी पढ़े ईमानदारी पर कहानियां। उसने नदी किनारे खड़े होकर देखा कि लड़की पानी पर चलते हुए जा रही है। वह खुश हो गया कि वर्षों से पानी पर चलने की सिद्धि प्राप्त करने का उसका मनोरथ पूरा हो गया। घबरा गए। अंधेरे के घर, यह कैसे संभव है? साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया, जो डर आपको बांधे हैं उसे तोड़ने का रास्ता उसी के पास से होकर जाता है। अगली रात साधु के कहने पर राजा उनके साथ एक यात्रा पर निकले, बिना सैनिकों, बिना मशालों के। घना जंगल, रात की खामोशी और जंगली जानवरों की आवाजें राजा के दिल को दहला रही थीं। साधु उन्हें एक गुफा के सामने ले गए, जहां अंधेरा इतना घना था कि अपनी हथेली भी न दिखे। मैं यहां नहीं रह सकता, राजा ने घबराते हुए कहा। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, डर वही करता है जो अंधेरे को दुश्मन समझता है। कुछ देर यहां बैठिए, सुनिए, महसूस कीजिए। राजा अनमने मन से गुफा में बैठ गए। पहला घंटा डर से भरा था, हर छोटी आवाज उन्हें चौंका देती। दूसरा घंटा बेचैनी लाया। तीसरे घंटे में उन्हें लगा कि वे अकेले हैं, लेकिन यह अकेलापन अब डरावना नहीं था। चौथे घंटे में उनके मन में शांति उतर आई। अंधेरे में कोई शोर नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी। बस वे थे और उनका स्वयं का अस्तित्व। सुबह होने पर वे गुफा से बाहर निकले। सूरज की पहली किरणें गुफा के द्वार पर पड़ रही थीं। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने आज पहली बार अंधेरे को देखा नहीं, बल्कि सुना और समझा। यह शत्रु नहीं, बल्कि एक गुरु है। साधु मुस्कराए। राजन, प्रकाश की कीमत वही समझता है जिसने अंधेरे को गले लगाया है। आपने अपने डर को नहीं, बल्कि स्वयं को जाना। यही सबसे बड़ी विजय है। राजा ने पूछा, आप कौन हैं, साधु जी? साधु ने रहस्यमय अंदाज में कहा, शायद मैं आपका ही डर था, जो साधु बनकर आपको सिखाने आया। इतना कहकर साधु जंगल की ओर बढ़ गए और ओझल हो गए। लौटकर राजा ने अभयपुरी में बड़े बदलाव किए। मशालों का आदेश हटा लिया गया। अंधेरे को अब अपराध नहीं, बल्कि अवसर माना गया। स्कूलों में बच्चों को रात्रि ध्यान सिखाया जाने लगा, जिसमें अंधेरे में शांति और आत्ममंथन की कला पढ़ाई जाती। काल कोठरी में कैदियों को अंधेरे में आत्मचिंतन की विधि सिखाई जाने लगी। कुछ वर्षों में अभयपुरी का नाम बदलकर दृष्टिपुरी रख दिया गया, वह राज्य जहां लोग अंधेरे में भी सत्य को देख लेते थे। सीख, जिस डर से हम भागते हैं वही हमारा सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। अंधेरा केवल प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई को जानने का अवसर है। जीवन की अंधेरे का डर, राजा की कहानी। किसी समय हिमगिरी पर्वतों की गोद में बसा था अभयपुरी नाम का एक समृद्ध राज्य। यहाँ के राजा वीरसेन न केवल बलशाली और न्यायप्रिय थे, बल्कि एक महान योद्धा भी थे। उनकी रानी मृणलिनी बुद्धिमान, दयालु और प्रजा की सच्ची हितैषी थीं। राज्य में सुख शांति थी, खेत हरे भरे, बाजार चहकते और प्रजा राजा रानी के गुण गाती। लेकिन राजा के मन में एक गहरा डर छिपा था, अंधेरे का डर।
कोई दीपक न बुझे, कालकोठरी में कोई कैद न हो, कब्रिस्तान के रास्ते से बचो। ये राजा के रोजमर्रा के आदेश थे। अंधेरा उनके लिए शत्रु था जिसे वे कभी सामना नहीं करना चाहते थे। राजा का यह डर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। उन्होंने आदेश दिया कि रात में हर गली, हर चौराहे पर मशालें जलें। पहरेदारों की संख्या दोगुनी कर दी गई। अंधेरा जैसे अपराध बन गया। बच्चे अब भूत प्रेत की कहानियों से नहीं बल्कि अंधेरे से डरने लगे। लोग रात को घरों से निकलना बंद कर चुके थे। रानी मृणलिनी को यह सब अखरता था। वे अक्सर राजा से कहती, राजन, अंधेरे से भागने से वह और बड़ा होता है। उसे समझने की कोशिश कीजिए, वरना यह डर आपका स्वामी बन जाएगा। लेकिन राजा उनकी बात टाल देते। एक दिन राज्य में एक वृद्ध साधु आए। उनके कपड़े साधारण लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। उन्होंने अपना नाम बताया, अंधसिद्ध, यानी वह जो अंधेरे को साध चुका हो। रानी ने उन्हें महल में आमंत्रित किया। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझे मेरे डर से मुक्त कर सकते हैं? साधु ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ राजन, लेकिन इसके लिए आपको अंधेरे के घर चलना होगा। राजा घबरा गए। अंधेरे के घर? यह कैसे संभव है? साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया, जो डर आपको बांधे हैं उसे तोड़ने का रास्ता उसी के पास से होकर जाता है। अगली रात साधु के कहने पर राजा उनके साथ एक यात्रा पर निकले, बिना सैनिकों, बिना मशालों के। घना जंगल, रात की खामोशी और जंगली जानवरों की आवाजें राजा के दिल को दहला रही थीं। साधु उन्हें एक गुफा के सामने ले गए, जहां अंधेरा इतना घना था कि अपनी हथेली भी न दिखे। मैं यहां नहीं रह सकता, राजा ने घबराते हुए कहा। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, डर वही करता है जो अंधेरे को दुश्मन समझता है। कुछ देर यहां बैठिए, सुनिए, महसूस कीजिए। राजा अनमने मन से गुफ। दिन राज्य में एक वृद्ध साधु आए। उनके कपड़े साधारण लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। उन्होंने अपना नाम बताया, अंधसिद्ध, यानी वह जो अंधेरे को साध चुका हो। रानी ने उन्हें महल में आमंत्रित किया। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझे मेरे डर से मुक्त कर सकते हैं? साधु ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ राजन, लेकिन इसके लिए आपको अंधेरे के घर चलना होगा। राजा घबरा गए। अंधेरे के घर? यह कैसे संभव है? साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया, जो डर आपको बांधे हैं उसे तोड़ने का रास्ता उसी के पास से होकर जाता है। अगली रात साधु के कहने पर राजा उनके साथ एक यात्रा पर निकले, बिना सैनिकों, बिना मशालों के। घना जंगल, रात की खामोशी और जंगली जानवरों की आवाजें राजा के दिल को दहला रही थीं। साधु उन्हें एक गुफा के सामने ले गए, जहां अंधेरा इतना घना था कि अपनी हथेली भी न दिखे। मैं यहां नहीं रह सकता, राजा ने घबराते हुए कहा। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, डर वही करता है जो अंधेरे को दुश्मन समझता है। कुछ देर यहां बैठिए, सुनिए, महसूस कीजिए। राजा अनमने मन से गुफा में बैठ गए। पहला घंटा डर से भरा था। हर छोटी आवाज उन्हें चौंका देती। दूसरा घंटा बेचैनी लाया। तीसरे घंटे में उन्हें लगा कि वे अकेले हैं, लेकिन यह अकेलापन अब डरावना नहीं था। चौथे घंटे में उनके मन में शांति उतर आई। अंधेरे में कोई शोर नहीं था, कोई अपेक्षा नहीं थी। बस वे थे और उनका स्वयं का अस्तित्व। सुबह होने पर वे गुफा से बाहर निकले। सूरज की पहली किरणें गुफा के द्वार पर पड़ रही थीं। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने आज पहली बार अंधेरे को देखा नहीं बल्कि सुना और समझा। यह शत्रु नहीं बल्कि एक गुरु है।
साधु मुस्कराए। राजन, प्रकाश की कीमत वही समझता है जिसने अंधेरे को गले लगाया है। आपने अपने डर को नहीं बल्कि स्वयं को जाना। यही सबसे बड़ी विजय है। राजा ने पूछा, आप कौन हैं, साधु जी? साधु ने रहस्यमय अंदाज में कहा, शायद मैं आपका ही डर था जो साधु बनकर आपको सिखाने आया। इतना कहकर साधु जंगल की ओर बढ़ गए और ओझल हो गए। लौटकर राजा ने अभयपुरी में बड़े बदलाव किए। मशालों का आदेश हटा लिया गया। अंधेरे को अब अपराध नहीं बल्कि अवसर माना गया। स्कूलों में बच्चों को रात्रि ध्यान सिखाया जाने लगा, जिसमें अंधेरे में शांति और आत्ममंथन की कला पढ़ा। समय हिमगिरी पर्वतों की गोद में बसा था अभयपुरी नाम का एक समृद्ध राज्य। यहाँ के राजा वीरसेन न केवल बलशाली और न्यायप्रिय थे बल्कि एक महान योद्धा भी थे। उनकी रानी मृणलिनी बुद्धिमान, दयालु और प्रजा की सच्ची हितैषी थीं। राज्य में सुख शांति थी, खेत हरे भरे, बाजार चहकते और प्रजा राजा रानी के गुण गाती। लेकिन राजा के मन में एक गहरा डर छिपा था, अंधेरे का डर। कोई दीपक न बुझे, काल कोठरी में कोई कैद न हो, कब्रिस्तान के रास्ते से बचो। ये राजा के रोजमर्रा के आदेश थे। अंधेरा उनके लिए शत्रु था जिसे वे कभी सामना नहीं करना चाहते थे। राजा का यह डर धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गया। उन्होंने आदेश दिया कि रात में हर गली, हर चौराहे पर मशालें जलें। पहरेदारों की संख्या दोगुनी कर दी गई। अंधेरा जैसे अपराध बन गया। बच्चे अब भूत प्रेत की कहानियों से नहीं बल्कि अंधेरे से डरने लगे। लोग रात को घरों से निकलना बंद कर चुके थे। रानी मृणलिनी को यह सब अखरता था। वे अक्सर राजा से कहती, राजन, अंधेरे से भागने से वह और बड़ा होता है। उसे समझने की कोशिश कीजिए, वरना यह डर आपका स्वामी बन जाएगा। लेकिन राजा उनकी बात टाल देते। एक दिन राज्य में एक वृद्ध साधु आए। उनके कपड़े साधारण लेकिन आंखों में गहरी चमक थी। उन्होंने अपना नाम बताया, अंधसिद्ध, यानी वह जो अंधेरे को साध चुका हो। रानी ने उन्हें महल में आमंत्रित किया। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या आप मुझे मेरे डर से मुक्त कर सकते हैं? साधु ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ राजन, लेकिन इसके लिए आपको अंधेरे के घर चलना होगा। राजा घबरा गए। अंधेरे के घर? यह कैसे संभव है? साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया, जो डर आपको बांधे हैं उसे तोड़ने का रास्ता उसी के पास से होकर जाता है। अगली रात साधु के कहने पर राजा उनके साथ एक यात्रा पर निकले, बिना सैनिकों, बिना मशालों के। घना जंगल, रात की खामोशी और जंगली जानवरों की आवाजें राजा के दिल को दहला रही थीं। साधु उन्हें एक गुफा के सामने ले गए, जहां अंधेरा इतना घना था कि अपनी हथेली भी न दिखे। मैं यहां नहीं रह सकता, राजा ने घबराते हुए कहा। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, डर वही करता है जो अंधेरे को दुश्मन समझता है। कुछ देर यहां बैठिए, सुनिए, महसूस कीजिए। राजा अनमने मन से गुफा में बैठ गए। पहला घंटा डर से भरा। आमिर कुतुब का प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। आमिर कुतुब का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर के एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता सरकारी कर्मचारी थी और मां गृहिणी। उनका बचपन अलीगढ़ में ही बीता और वहीं उन्होंने अपना स्कूली जीवन प्रारंभ किया। अलीगढ़ के ही स्कूल से उन्होंने 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। उनके पिता की इच्छा थी कि वे डॉक्टर या इंजीनियर बने। इंजीनियर बनने के लिए उन्होंने 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीटेक में दाखिला ले लिया, जहां उनकी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी। बीटेक सेकंड ईयर में उनका कोडिंग की तरफ रुझान हुआ और वे कोडिंग सीखने लगे।
उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर स्टूडेंट्स के लिए एक सोशल नेटवर्किंग ऐप भी बनाई, जिसमें एक ही सप्ताह में 10,000 स्टूडेंट्स जुड़े। होंडा कंपनी में जॉब। वर्ष 2011 में इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद वे जॉब करने के लिए दिल्ली चले गए, जहां होंडा कंपनी में वे प्रोडक्शन इंजीनियर की जॉब करने लगे। लेकिन जॉब में उनका मन नहीं लग रहा था। उन्हें समय सीमा में बंधी नौकरी रास नहीं आ रही थी। होंडा कंपनी में उस समय डिजिटलीकरण नहीं हुआ था। आमिर ने ऑटोमेशन और डिजिटलीकरण का सुझाव दिया। उनके सुझावों को माना गया और यह जिम्मेदारी उन्हें ही सौंप दी गई। उन्होंने पूरी मेहनत से कंपनी के डिजिटलीकरण प्रोजेक्ट पर काम किया, जिसे कंपनी के कई स्टोर्स पर लागू भी किया गया। लेकिन आमिर को इसका कोई अन्य लाभ नहीं मिला। उनकी प्रोफाइल जस की तस रही। आखिर उन्होंने जॉब छोड़कर खुद का काम करने का फैसला किया। फ्रीलांसिंग वर्क। उन्होंने जॉब छोड़ी और फ्रीलांसिंग का कार्य करने लगे। वे सॉफ्टवेयर में निपुण थे। उन्होंने वेबसाइट डिजाइन का काम शुरू किया। इस दौरान उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट का निर्माण भी किया। वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए उन्हें विदेशों के भी क्लाइंट भी मिलने लगे, जिसमें से कई क्लाइंट अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के भी थे। उनके ऑस्ट्रेलिया के एक क्लाइंट ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया आकर अपनी किस्मत आजमाने का सुझाव दिया। आमिर ने ऑस्ट्रेलिया जाने का मन बना लिया, ताकि वहां वे अपने करियर में बेहतरीन अवसर की तलाश कर सकें। ऑस्ट्रेलिया में एयरपोर्ट में बने सफाई कर्मी। आमिर स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया चले गए और वहां डीकिंग। आखिरी सेमेस्टर में उन्हें एक टेक्नोलॉजी कंपनी में इंटर्नशिप करने का अवसर मिला, जहां उन्होंने एक बिजनेस मॉडल रिपोर्ट तैयार की। उसके बाद उन्होंने इंटर्नशिप के लिए आईसीटी गीलॉन कंपनी ज्वाइन की। वहां इंटर्नशिप के दौरान ही कंपनी ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें ऑपरेशन मैनेजर बना दिया। उन्हें 5,000 AUD सैलरी मिलने लगी। 1.5 साल में वे उस कंपनी के अंतरिम मैनेजर, इंटरिम जनरल मैनेजर बन गए। जब 2 साल बाद उन्होंने जॉब छोड़ी, तब वे कंपनी के जनरल मैनेजर के पद तक पहुंच चुके थे। उस दौरान उन्होंने कंपनी के राजस्व में 300% की बढ़ोतरी की। लेकिन बिजनेस करने के इरादे के कारण उन्होंने वह जॉब छोड़ दी। एंटरप्राइज मंकी कंपनी की स्थापना। एक दिन आमिर कुतुब ट्रेन में सफर कर थे। उस सफर में उनकी मुलाकात एक बिजनेसमैन से हुई। उनसे बातचीत के दौरान आमिर के दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया। वह उड़े था एक ऐसा एप्लीकेशन बनाने का, जो कंपनियों को बिजनेस के काम में सहायता प्रदान कर सके और उनके समय की बचत भी करे। वर्ष 2014 में $2,000 के निवेश के साथ आमिर ने एंटरप्राइज मंकी नाम की कंपनी की स्थापना की। एंटरप्राइज मंकी कंपनी बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट और ऑप्टिमाइज करती है, ताकि बिजनेस का काम सरलता से, सही तरीके और जल्दी हो सके। उससे बिजनेस कंपनी के मूल्यवान समय की बचत होती है और साथ ही आर्थिक बचत भी होती है। इसके अलावा एंटरप्राइज मंकी कंपनी मार्केटिंग और ऑनलाइन ब्रांडिंग के द्वारा प्रमोट करती है और उनका बिजनेस बढ़ाने में सहायता करती है। फलस्वरूप बिजनेस की आय में भी बढ़ोतरी होती है। प्रारंभ में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनकी कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा था, पर मुनाफा नहीं। उनके पास 17 कर्मचारी काम कर रहे थे और उनकी सैलरी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने निजी ऋणदाताओं से 1 लाख AUD का कर्ज लिया, ताकि अपने कर्मचारियों को सैलरी दे सकें। इस दौरान उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बिजनेस मॉडल का अध्ययन कर अपनी गलतियां ढूंढने लगी। इस दौरान उन्होंने अपने दोस्तों, क्लाइंट आदि की प्रतिक्रिया ली। तब वे समझ पाए कि बहुत अधिक छोटे क्लाइंट्स के बीच वे फंस गए हैं।
उन्होंने अपने बिजनेस की गलतियों को सुधारा और कमियां दूर की। 3 महीनों में ही वे उस स्थिति में। एक बार बादशाह अकबर अपने कुछ सिपाहियों को लेकर शिकार पर निकले। शिकार करते करते वे सभी वन में बहुत आगे निकल आए और रास्ता भटक गए। अत्यधिक प्रयासों के बाद भी उन्हें आगरा राजमहल जाने का रास्ता नहीं मिल सका। धीरे धीरे शाम घिरने लगी। सबका भूख प्यास से बुरा हाल हो गया, लेकिन वे रुके नहीं और अनुमान के आधार पर आगे बढ़ते रहे। कुछ देर में वे सब एक तिराहे पर पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि वहां से एक रास्ता अवश्य महल को जाएगा, लेकिन कौन सा, ये पता करना आवश्यक था। आसपास कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ रहा था जिससे रास्ता पूछा जा सके। सब चिंतित होकर इधर-उधर देख रहे थे। तभी बादशाह की दृष्टि एक बालक पर पड़ी जो उनकी ओर ही आ रहा था। पास आने पर बादशाह अकबर ने बालक से पूछा, बालक, जरा बताओ तो आगरा के लिए कौन सी सड़क जाती है? बादशाह का प्रश्न सुनकर बालक हंस पड़ा और बोला, महाशय, सड़क कहीं नहीं जाती, जाना तो आपको ही पड़ेगा। पढ़ें नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन, लॉर्ड शिवानंदी स्टोरी इन हिंदी। उसकी इस निर्भीकता और वाक्पटुता से बादशाह अकबर बड़े प्रभावित हुए और प्रसन्नचित होकर उससे बोले, बहुत वाक्पटु जान पड़ते हो बालक, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम महेश दास महाशय। और आपका नाम? बालक ने तपाक से उत्तर देते हुए प्रश्न भी कर दिया। मुस्कुराते हुए अकबर ने उत्तर दिया, तुम हिंदुस्तान के बादशाह अकबर से बात कर रहे हो। यह जानकर बालक ने सिर झुकाकर बादशाह अकबर का अभिवादन किया। अकबर ने अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी निकालकर बालक को दी और बोले, बालक, हम तुम्हारी वाक्पटुता और निडरता देखकर बहुत खुश हैं। हमारे राजमहल आना और ये अंगूठी हमें दिखाना, हम तुम्हें तुरंत पहचान जाएंगे और इनाम देंगे। चलो अब बता दो कि आगरा जाने का रास्ता किस ओर है? बालक ने अंगूठी ले ली और आगरा जाने का रास्ता उन्हें बता दिया। पढ़ें 3 विकल्प, प्रेरणादायक कहानी, स्टोरी ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग इन हिंदी। समय व्यतीत हुआ और महेश दास युवा हो गया। एक दिन उसने बादशाह से मिलने उनके राजमहल जाने का विचार किया और उनकी दी हुई अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन नक्काशी से सज्जित आलीशान राजमहल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर राजमहल को समय व्यतीत हुआ और महेश दास युवा हो गया। एक दिन उसने बादशाह से मिलने उनके राजमहल जाने का विचार किया और उनकी दी हुई अंगूठी लेकर अपने घर से निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर वह हैरान रह गया। कीमती पत्थरों से निर्मित और बेहतरीन नक्काशी से सज्जित आलीशान राजमहल देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर राजमहल को निहारने के बाद जब वह अंदर जाने को हुआ तो द्वार पर खड़े दरबान ने उसे रोक दिया। रुको, ऐसे कैसे अंदर चले जा रहे हो? बादशाह अकबर के द्वारा दी हुई अंगूठी दिखाते हुए महेश दास दरबान से बोला, महाशय, मुझे जहां पनाह से मिलना है। दरबान उसे राजमहल में प्रवेश देने के लिए राजी हो गया, किंतु इस शर्त पर कि बादशाह उसे जो भी इनाम देंगे उसका आधा हिस्सा वो उसे देगा। बीरबल ने शर्त मान ली। पढ़ें नीला सियार पंचतंत्र की कहानी, द ब्लू जैकल पंचतंत्र स्टोरी इन हिंदी। राजमहल में प्रवेश कर वह बादशाह अकबर के दरबार पहुंचा। बादशाह सलामत को सलाम करने के बाद उसने उन्हें अंगूठी दिखाई, जिसे पहचानकर बादशाह बोले, अरे, तुम तो वही बालक हो जिसने हमें रास्ता बताया था। जी हुजूर। बोलो, इनाम में क्या चाहते हो?
कर चुके थे। जहां पनाह मैं चाहता हूं कि आप मुझे इनाम में 100 कोड़े लगवाएं, महेश दास ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया। यह निवेदन सुनकर बादशाह अकबर हक्के बक्के रह गए। ये तुम क्या कह रहे हो? बिना अपराध के हम तुम्हें कैसे कोड़े लगवा सकते हैं? हुजूर, मुझे इनाम में 100 कोड़े ही चाहिए। महेश दास की जिद के आगे अकबर को झुकना पड़ा और उन्होंने जल्लाद को आदेश दिया, महेश दास को 100 कोड़े लगाए जाएं। पढ़ें लालची आदमी, शिक्षाप्रद कहानी, ग्रीडी मैन मोरल स्टोरी इन हिंदी। जल्लाद ने महेश दास को कोड़े लगा शुरू किया। जैसे ही उसने 50 कोड़े पूरे किए, महेश दास बोला, बस हुजूर, ये मेरे हिस्से का इनाम था। इनाम का आधा हिस्सा मुझे अपने वचन अनुसार आपके दरबान को देना है, इसलिए 50 कोड़े उसे लगाए जाएं। यह कहकर बीरबल ने राजमहल में प्रवेश के लिए दरबान से हुई बातचीत का पूरा विवरण बादशाह अकबर को दे दिया। यह बात सुननी थी कि दरबार में ठहाके लगने लगे। बादशाह अकबर ने दरबान को 50 की जगह 100 कोड़े लगवाए। महेश दास की बुद्धिमानी को देखते हुए उन्होंने कहा, महेश, अपनी बुद्धिमानी के कारण आज से तुम बीरबल कहलाओगे। मैं यहाँ नहीं रह सकता, राजा ने घबराते हुए कहा।